मारुति की 800 और फिर ऑल्टो इंडिया की नंबर 1 सेलिंग कार रही है 33 इयर्स के लिए, पर आज ऑल्टो नंबर 12 पे आ चुकी है। वहीं पे वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स एक टाइम पे सिलेरियो आज टॉप 30 कार्स में उसका अता पता ही नहीं है। पिछले 5 सालों में इंडियन मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है जो हमने रियलाइज भी नहीं किया है। देखिए, आज इंडिया जो है दुनिया की 3rd बिगेस्ट कार मार्केट है। हमारे पास 100 से भी ज्यादा कार मॉडल्स है, लेकिन लास्ट 65 इयर्स में सिर्फ 6 मॉडल्स ही बेस्ट सेलिंग कार्स बन पाए। तो 1958 टू 84 में हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर लीड कर रही थी। उसके बाद 85 टू 2003 थी मारुति 800। 2004 से 2019 बन गई मारुति ऑल्टो, लेकिन उस बीच में एक साल के लिए सिर्फ डिजायर ने लीड किया। और फिर 2020 टू 2022 आ गई वैगनआर और लास्ट ईयर थी मारुति स्विफ्ट। अब ये सारी गाड़ियां जब बिक रही थी तब हर 2 गाड़ी में से एक गाड़ी जो बिकती थी वो हैचबैक थी। इंडिया को हमेशा से हैचबैक मार्केट कहा जाता था क्योंकि ऑलमोस्ट 50% मार्केट हैचबैक्स का ही था। पर अब आज अगर आप देखते हो तो हर 2 गाड़ी में से एक गाड़ी जो बिकती है वो एसयूवीज है। तो एसयूवीज ने ऐसा क्या किया कि हैचबैक्स और सेडान की सेल ही ना हो पाए? आज मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं किस वजह से लोग एसयूवीज खरीद रहे हैं। समय था 2012 का जब हर इंडियन एस्पायर करता था एक सेडान खरीदने की। होंडा सिटी वन ऑफ द मोस्ट लव सेडान्स थी इंडियन कार बायर्स की। और वहीं पे अगर मैं एसयूवीज की बात कर लूं तो तब ऑप्शंस क्या थे? टाटा सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा बोलेरो, और थोड़ा प्रीमियम जाओगे तो और थोड़े ऑप्शंस थे। फोर्ड एंडेवर थी, टोयोटा की फॉर्च्यूनर जस्ट लॉन्च हुई थी 2-4 साल पहले, और होंडा सीआरवी थी। अब ये जो एसयूवीज थी ना, बड़ी बल्की थी, तो इस वजह से शहर में चलाने में इतना कंफर्टेबल नहीं लगता था लोगों को, पार्किंग के लिए खास करके, और ज्यादा फीचर्स और एकदम फ्लैम्बॉयंट गाड़ियां नहीं थी वो। साथ ही में जब हम हैंडलिंग की बात करें तो वो एक सेडान जैसा हैंडल नहीं करती थी, माइलेज ज्यादा नहीं देती थी। तो ये सारे कारणों की वजह से कोई एसयू की तरफ इतना नहीं जाता था बैक इन द डे। पर 2012 में एक मेजर चेंज आया। लॉन्च हुई रेनो की डस्टर। अब ये गाड़ी कॉम्पैक्ट थी, चलाने में एकदम कार जैसी फील होती थी, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस था, और साथ ही में इसकी हैंडलिंग भी बढ़िया थी। साथ में डीजल इंजन जो है इसका एक नॉर्मल सेडान या हैचबैक जैसा ही माइलेज देने लग गया था। तो ये गाड़ी लॉन्च होते ही एकदम सक्सेसफुल हो गई उनके लिए। एंड मैं आपको बता दूं 2012 में लोगों को रेनो ब्रांड पता भी नहीं था। अगर आप इंडिया में रेनो की रीच देखेंगे तो इतनी नहीं थी। तो रेनो ने अपनी बुनियाद इंडिया में डस्टर से ही सेट की है। एंड यू नॉट बिलीव इट, एक साल के अंदर उसके सेल्स वर स्काई रूफिंग। प्राइस बढ़ाने के बावजूद उसके सेल्स नहीं घट रहे थे। सो ऐसी डिमांड डस्टर ने मार्केट में जनरेट की कि उसके अगले साल ही फोर्ड ने इको स्पोर्ट लॉन्च की, जो से एक कैटेगरी नीचे आई। उसके बाद आई क्रेटा, ब्रेजा। अब हर मैन्युफैक्चरर कोशिश कर रहा है कि हम एसयूवीज ही इंडिया में लाएं। आज इंडिया जो है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, राइट? इसका मतलब यह है कि हमारी सबकी इनकम बढ़ते जा रही है, यानी कि गाड़ी खरीदने वाले भी लोग बढ़ते जाएंगे। और ईएमआई की वजह से ना जो वो बैरियर है गाड़ी खरीदने का वो काफी घट गया है। प्लस अगर आपको अपग्रेड भी चाहिए, मतलब आप एक मॉडल देख रहे हो उसके ऊपर वाला अपग्रेड चाहिए, ईएमआई वो और आसान कर देता है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। मान लो आप एक वैगनआर एएमटी लेने जाते हो, टॉप मॉडल, ठीक है, 5 साल का लोन लेने जाओगे, ईएमआई आपको 14,100 रुपए पड़ेगा। वहीं पे अगर आप टाटा पंच एएमटी का टॉप मॉडल लेने जाते हो तो आपको ईएमआई वहां पे 18,000 के आसपास पड़ेगा। यानी कि केवल 4,000 रुपए में आपको ना केवल ज्यादा फीचर्स मिलेंगे बल्कि आपको एक सेगमेंट का अपग्रेड मिलने वाला है यहां पे। तो इजंट दिस वेरी इजी फॉर यू? अब इंडिया में बहुत सारे नए एक्सप्रेसवेज डेफिनेटली आ रहे हैं, देयर नो टू वेज अबाउट इट। बहुत सारे न्यू ब्रिलियंट रोड्स बनने वाले हैं, लेकिन आज की रोड कंडीशंस उतनी एनकरेजिंग नहीं है। इनफैक्ट काफी सारे गांव या छोटे शहरों में रास्ते भी नहीं है, बहुत मिनिमल है। तो इस वजह से गाड़ी चलाना उन पे प्रॉब्लम हो सकता है। इनफैक्ट काफी एरियाज में लोकल्स ने अपने खुद के स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं, अनइवन, ताकि वो जो गाड़ी जा रही है उसको स्लो डाउन करे। तो इस वजह से काफी सेडान्स जो है वहां टच होती है, और कभी कभार हैचबैक्स भी। तो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के
बहुत सारे लोग डिस्करेज हो जाते हैं सेडान लेने से। आई मीन इट्स नाइस एंड कंफर्टेबल टू सिट इन अ सेडान, बट यार किसको मजा नहीं आएगा अगर उसकी गाड़ी बार बार नीचे स्क्रैप हो। तो इसी के कारण लोग एसयूवीज पे शिफ्ट कर रहे हैं। हमने बचपन में ये काफी बार अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा कहते हुए कि शर्मा जी के लड़के ने ना वो लंबी वाली गाड़ी खरीदी है बेटा। तो पहले जमाने में लंबी गाड़ी यूज्ड टू बी योर स्टेटस सिंबल, क्योंकि उस टाइम पे एसयूवीज जो होती थी वो बहुत बेसिक होती थी, रॉ क्रूड होती थी। पर आजकल की एसयूवीज आर फ्लैम्बॉयंट, बहुत बढ़िया रोड प्रेजेंस देती है वो। लाइक अ सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, महिंद्रा थार आप देख लो, 4x4 है, रियर व्हील ड्राइव है। लोग उसे खरीदते हैं बिकॉज दे लव द स्टाइल ऑफ दैट कार। मतलब जो उसकी स्टाइलिंग है, जो उसका रोड प्रेजेंस है, जो उसका ड्राइविंग कमांडिंग है, ऑल दिस इज व्हाट इज अट्रैक्टिंग बायर्स नॉट जस्ट टुवर्ड्स थार, पर ऐसी बहुत सारी और एसयूवीज जिस वजह से वो सेडान्स पे अपग्रेड नहीं कर रहे। हमें हमेशा से पता था कि इंडिया में जिसको गाड़ी लेनी है उसके लिए सबसे पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है, माइलेज। बॉस माइलेज तो गाड़ी में जबरदस्त होनी चाहिए, बट ये चीज काफी हद तक चेंज होते जा रहा है। आजकल कार बायर्स माइलेज के साथ साथ सेफ्टी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं, और ये नंबर काफी बढ़ रहा है तेजी से। इनफैक्ट अगर आप देखोगे बहुत सारी ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटेड गाड़ियां जो है उनकी सेल्स काफी बढ़ गई है, जैसे टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच, या फिर आप महिंद्रा एक्सयूवी 700, फोक्सवैगन की गाड़ियां, स्कोडा की गाड़ियां। लोग आज इनकी गाड़ियां खरीद रहे हैं क्योंकि ये आपको सेफ्टी दे रहे हैं। तो ये जो बायर्स है इनकी तादाद आज बढ़ते जा रही है। इनफैक्ट मोटर ऑक्टेन कंसल्टेशन पे जो काफी लोग कॉल्स लेते हैं उसमें से 48% लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी है, एंड 73% लोगों की टॉप 3 प्रायोरिटीज में सेफ्टी आती है। अब जैसे ही ग्लोबल एनकैप के बाद भारत एनकैप का भी अनाउंसमेंट हुआ, तब से काफी और ऑटोमेकर्स सेफ्टी के मामले में बहुत सीरियस हो गए। फॉर एग्जांपल Hyundai, अब उनकी हर गाड़ी में 6 एयरबैग्स आते हैं, एंड उन्होंने हाल ही में अपनी वर्ना को ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट पे भेजा जहां पे उसने पूरे 5 स्टार स्कोर किए। और तो और अभी न्यूज बाकी है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो हर गाड़ी में कंपलसरी 6 एयरबैग्स लाने वाले। तो ऑलरेडी जो मिनिमल गैप है बिटवीन ऑल्टो एंड मे बी एन i10 या फिर पंच, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे ही 6 एयरबैग्स आ जाएंगे, आप देखो पंच हो गई जिसमें 6 एयरबैग्स ऑलरेडी आते हैं ऑन द टॉप एंड मॉडल, उसके एंट्री लेवल वेरिएंट पे आपको 6 एयरबैग्स देने का कॉस्ट मींस आपको सिर्फ एयरबैग वहां इंस्टॉल करना है। वेराज जिन गाड़ियों में कभी 6 एयरबैग्स आते ही नहीं थे, वैगनआर हो गई, सिलेरियो हो गई, ऑल्टो हो गई, दैट मींस उसमें आपको पहले 6 एयरबैग्स के लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी और फिर उन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जो इंजीनियरिंग का खर्चा है, वहां पे जो गैप है बिटवीन मे बी एन ऑल्टो एंड स्विफ्ट, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, जिस वजह से बायर्स ऑल्टो या वैगनआर जैसे प्रोडक्ट्स की जगह स्विफ्ट, बलिनो या फिर i10 जैसे प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रेफर करने वाले हैं। और इसी वजह से जो एंट्री लेवल एसयूवीज है उनकी भी सेल और बढ़ जाएगी। पहले हमने ऐसे बहुत लोगों के बारे में सुना होगा कि यार वो तो बहुत अमीर है फिर भी स्कूटर चलाता है, वो तो बहुत अमीर है फिर भी मारुति 800 चलाता है। तो ऐसे कहानियां हमने पहले काफी सुने होंगे, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर था वो हमेशा सेविंग कल्चर था, जितने पैसे बचे उतना मुनाफा। पर अब ये सिचुएशन काफी चेंज होते जा रही है। जो बहुत सारे फर्स्ट टाइम कार बायर्स है जिन्होंने घर पे कभी गाड़ी खरीदी नहीं, वो सब सेविंग से ज्यादा फोकस कर रहे हैं ऑन गेटिंग बेटर क्वालिटी, बेटर सेफ्टी, मोर फीचर्स, और ये आज एक मेजर डिफरेंशिएशन आ गया है। सो अभी भी जो पहले लोग सेव करते थे वो आज भी वैसे ही चलते हैं, लेकिन उनकी जो न्यूअर जनरेशन है वो चेंज हो गई है। तो उनमें आप नोटिस करोगे कि मे बी फादर इज ड्राइविंग एक्टिवा, या फिर उनके पास ऑल्टो या सियाज होगी एट द मोस्ट, और बेटा चला रहा होगा मर्सिडीज या BMW। सो ये एक डिफरेंशिएशन है, और पहले जो हमारा सेविंग्स का माइंडसेट था वो अब काफी हद तक स्पेंडिंग माइंडसेट बन चुका है। 2021 से आज तक अगर आप देखेंगे ना, तो इंडिया में 50 से ज्यादा एसयूवीज लॉन्च हुई है इन जस्ट 3 इयर्स। वहीं पे अगर हम सेडान्स गिनेंगे ना, तो लगभग 9 या 8 होंगे, और
हैचबैक्स हम जो 10-12 मैक्सिमम रहेंगे। सो ये एक मेजर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आ गया कि लोग आज एसयूवीज क्यों खरीद रहे, हैचबैक सेडान्स क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि लॉन्चेस ही नहीं हो रहे। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा बैक इन 2010-2012 तक बहुत सारे ऑटोमेकर्स हैचबैक कैटेगरी में compete कर रहे थे, और आज हार्डली कोई ऑटोमेकर्स है, अगर आप गिनने जाओगे ना तो एक टाटा है, एक Hyundai है, ऑफ कोर्स मारुति है, टोयोटा ने रिसेंटली ग्लैंजा इंट्रोड्यूस किया, वो भी मारुति है इन अ वे, और साथ में एट द मोस्ट सिट्रन रहेगा, एंड एक या कोई और दो रहेगा जो आप उंगली पे गिन सकते हो। सो इट्स वेरी लिमिटेड सेट ऑफ ऑटोमेकर्स जो आज एक्चुअली हैचबैक्स बना रहे हैं, और काफी सारी जो हैचबैक्स पहले थी वो या डिसकंटिन्यू हो गई या वो ऑटोमेकर इंडिया छोड़ के चला गया। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू द हैचबैक एंड सेडान कैटेगरी इन टोटल। एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जो कंपटीशन है इन एसयूवी कैटेगरी वो काफी ज्यादा फियर्स हो गया। सो फॉर एग्जांपल अगर आप क्रेटा कैटेगरी देख लो या नेक्सॉन कैटेगरी देख लो, ठीक है, दोनों में आपके पास बहुत सारी एसयूवीज है और इनमें कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। यानी कि जो फीचर्स वो ऑफर कर रहे हैं, इंजन ऑप्शंस वो ऑफर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ज्यादा है कंपेयर टू द होंडा सिटी, वर्ना या वर्टिस सेगमेंट। मतलब हर चीज ज्यादा है वहां पे। तो अगर आप एसयूवी और एक सेडान को कंपेयर करोगे विद ऑल फॉरगेटिंग द बॉडी टाइप विद द फीचर्स दे ऑफर, आप नोटिस करोगे कि एसयूवीज में जनरली आपको वो ज्यादा मिल रहा है। तो जो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन एस्पेक्ट है वो आज एसयूवी ज्यादा दे रहे हैं देन सेडान्स, एंड ऑटोमेकर्स सेडान्स पे ज्यादा काम नहीं कर रहे। और वहीं पे आप नोटिस करोगे कि काफी सारे ऑटोमेकर्स ने या फिर अपनी हैचबैक्स और सेडान्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया है। सो फॉर एग्जांपल महिंद्रा, उनके पास वेरेटो थी विद रेनो, जो लोगन बनी वेरेटो, एंड इवेंचुअली उन्होंने उसको फेज आउट किया, बोला नहीं हम सिर्फ एसयूवीज ही बेचेंगे इंडिया में। या फिर वो ग्लोबल पोर्टफोलियो में उनके पास ये सब है पर इंडिया में केवल एसयूवीज बेचते हैं। किया देख लो या एमजी देख लो, इनके पास दुनिया भर में हैचबैक्स या सेडान्स भी है पर इंडिया में केवल वो एसयूवीज ही बेचते हैं। और कुछ कुछ सिर्फ डेडिकेटेड एसयूवी मैन्युफैक्चरर्स भी है, जैसे फोर्स हो गया, फोर्स मोटर्स हो गया, जीप हो गया। तो ये सारे ऑटोमेकर्स आज इंडिया में डेडिकेटेडली सिर्फ एसयूवी पोर्टफोलियो ही दे रहे हैं, उनके पास कोई और टाइप की गाड़ी अवेलेबल फिलहाल नहीं है। पहले जो एसयूवीज आती थी, आई एम श्योर काफी लोग कमेंट्स में ये बोलने वाले हैं कि एसयूवी बड़ी है, बल्की है, लैडर ऑन फ्रेम है, 4x4 होनी चाहिए, हाई ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए। बट आज अगर मैं एसयूवी को डिफाइन करूं ना तो वो कहीं ना कहीं हाई ग्राउंड क्लियरेंस ही उसका एक कैरेक्टर इन सब में से बाकी है। तो इन शॉर्ट काफी लोग हैचबैग्स या रेस्ड हैचबैग्स को भी एसयूवी कह देते हैं। सो ये एक डिफरेंशिएशन फैक्टर जो था बहुत मेजर बिटवीन अ हैचबैक एंड अ एसयूवी, वो काफी फेंट हो गया। और कहीं ना कहीं कोई कोई ऐसी गाड़ियां हैं जो एसयूवी ना होके भी एसयूवी बन गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Hyundai Exter अगर आप देखते हो तो रेस्ड वर्जन है ऑफ i10। वहीं पे अगर आप फ्रॉन्क्स देखते हैं तो इट्स अ रेस्ड वर्जन ऑफ बलिनो। इनफैक्ट अगर आप सिट्रन को देख लो, सिट्रन बोलते हैं हमारी C3 जो है ना वो हैचबैक है लेकिन वो एसयूवी जैसे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। भैया मतलब इट्स जस्ट गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड कि यार हैचबैक और एसयूवी में फर्क क्या रह गया है, और एसयूवी है या वो हैचबैक है, इट गेट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। जो लाइन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेड हो गई है आज। अब इंडिया में इतनी सारी नई एसयूवीज आ रही है तो इससे क्लियरली आप नोटिस करोगे कि हैचबैक और खास करके सेडान काफी हद तक श्रिंक हो गए। इनफैक्ट आज 30 लाख के अंदर 10 से भी कम सेडान्स इंडिया में अभी बाकी हैं। सो आई एम नॉट अगेंस्ट द कल्चर ऑफ एसयूवीज, बट कहीं ना कहीं जो हॉट हैचबैक्स है, परफॉर्मेंस सेडान्स है, वो कहीं ना कहीं डाई आउट कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट द फैक्ट कि लोग जो कह रहे कि मुझे गाड़ी में बड़ा सनरूफ चाहिए या ये चाहिए या वो फीचर चाहिए, बट परफॉर्मेंस मांगने वाले भी अगर और आ जाएंगे, दैट इज व्हेन दिस एंटायर कैटेगरी विल बी फर्दर रिवाइव्ड। एंड ये चीज आज मुझे बुरा लग रहा है कि आई कैन क्लियरली सी नो न्यू लॉन्चेस ऑफ सेडान्स इन द कमिंग डेज, और कहीं ना कहीं सेडान मार्केट कम होते जा रहा है एंड इवेंचुअली डाई आउट भी कर जाएगा। या आपको लगता है कोई लास्ट होप है हमारे पास कि जब नए एक्सप्रेसवेज आएंगे और लोग लॉन्ग डिस्टेंस जाना चालू करेंगे तो सेडान ज्यादा कंफर्टेबल है देन एन एसयूवी और हैचबैक, तो इस वजह से लोग सेडान ज्यादा प्रेफर करने लगेंगे एंड पॉसिबली द सेडान कल्चर कुड बी रिवाइव्ड वंस अगेन। अब अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से
फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। आप गलत गाड़ी ना ले, इसलिए हम अवेलेबल है आपको हेल्प करने के लिए। और ऐसी सर्विस ना आपको कोई देता है ना देगा। एक्सपर्ट आपके साथ फोन कॉल पे जुड़ के आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करेगा। अब आपको करना क्या, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy। वहां पे जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। सो लाखों रुपए के नुकसान से बच जाइए एंड कंसल्ट अस, ताकि आप सही गाड़ी खरीदें। दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।